बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। दोस्तों, संत कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से जीवन की सच्चाई को एक बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया और वर्णन किया। कबीरदास ने कहा, जब मैं संसार में बुराई को खोजने निकला तो मुझको पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई दिखी नहीं। तो मैं परेशान था, ऐसा कैसे हो सकता है। तब मैंने सबसे पहले अपने मन में, अपने अंतर्गम में झांक कर देखा तो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं और मुझे बहुत सी बुराइयां हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि मैं अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करूं। दोस्तों, कबीरदास का खूबसूरत दोहा, उसका भावार्थ कहीं ना कहीं हम सबको बहुत गहरा संदेश देता है जीवन में अपनी कमियों को समझ करके, फाइंड आउट करके उनको रिमूव करने के लिए। दोस्तों, बहुत साल पहले हिमाचल प्रदेश में एक गांव में एक संत का आश्रम हुआ करता था। संत के उस आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा लिया करते थे। विद्यार्थी पूजा पाठ करते थे, शिक्षा लेते थे, गुरु की सेवा किया करते थे। एक पर्टिकुलर बैच जो अपनी शिक्षा पूरी करके निकलने वाला था, उसमें करीब 30-40 विद्यार्थी हुआ करते थे। जब विद्यार्थियों का आखिरी दिन था तो गुरु ने उनमें से विद्यार्थी को प्रसन्न होकर के एक दर्पण यानी मिरर दिया और गुरु ने कहा, बेटा, तू मेरा सबसे अच्छा विद्यार्थी है, क्योंकि तुमने पिछले 10 से 12 सालों में अपनी शिक्षा को अच्छे से ग्रहण किया, तुमने आश्रम के अनुशासन को पालन किया, तुमने आश्रम की व्यवस्था को बनाए रखने में पूरा सहयोग दिया और मुझको पूरा विश्वास है तुम जिंदगी में जहां पर भी जाओगे तुम बढ़िया काम करोगे और अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। तो मैं तुम्हारी शिक्षा से प्रसन्न होकर के मैं तुमको एक दर्पण गिफ्ट कर रहा हूं। विद्यार्थी ने कहा, गुरुदेव, मैं एक बात जानना चाहता हूं, इस दर्पण में ऐसा क्या खास है। गुरुदेव ने कहा, बेटा, इस दर्पण में कुछ अलग सी खास बात है। इस दर्पण की खासियत क्या है, जब तुम इस दर्पण से किसी को देखोगे, यानी कि जब तुम इस दर्पण को किसी को दिखाओगे, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के मन में, दिल में क्या कमियां हैं, उनका तुमको आभास हो जाएगा। विद्यार्थी बहुत खुश हुआ। उसने मन में सोचा कि गुरुदेव ने मुझे ऐसा बड़ा हथियार दे दिया है जिसके द्वारा मैं दुनिया में किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसका अंदाजा, आभास लगा सकता हूं। विद्यार्थी अपने गुरुदेव का वंदन करके आगे बढ़ गया। जब विद्यार्थी थोड़ा दूर पड़ा गांव से, उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं गुरु जी ने मुझको खाली मन रखने के लिए ऐसा दर्पण दे दिया हो, तो मैं इसको चेक करके देखता हूं। विद्यार्थी दोबारा वापस हुआ आश्रम की तरफ। उसने आश्रम में गुरुदेव की कुटिया को खटखटाया और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दी। विद्यार्थी गुरुदेव के पास चरण वंदन करता है और पूछता है, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। गुरुजी बोला, बोलो बेटा। विद्यार्थी ने उस दर्पण को खोल करके उसका मुख गुरुदेव की तरफ कर दिया। तो जैसे विद्यार्थी ने उस दर्पण का मुख ओपन करके गुरुदेव की तरफ किया, तो विद्यार्थी ने जैसे किया तो विद्यार्थी ने को मन में आभास क्या हुआ कि गुरुदेव के मन में कहीं ना कहीं कुछ अहंकार है, कुछ घमंड है, कुछ क्रोध है। विद्यार्थी को बहुत आश्चर्य हुआ, उसको अफसोस भी हुआ। उसने बिना कुछ कहे गुरुदेव के चरण छुए और वहां से निकल पड़ा। वो रास्ते में सोच रहा था, जिस गुरुदेव की पिछले 10 से 12 सालों से मैंने पूजा की भगवान समझ करके, मुझको लगता था मेरे गुरुदेव में कहीं पर कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव के अंदर गुस्सा भी है, अहंकार भी है और घमंड भी है।
शायद अपनी शिक्षा को लेकर के, शायद अपनी काबिलियत को लेकर हो सकता है उसको बड़ी चिंता सी हो रही थी। यही सोच करके अपने घर पहुंचा। जब वो अपने घर पहुंचा, अपने माता पिता के पैर छुए, उसने सबसे पहले उस दर्पण का शीशा अपनी माता जी के मुख की तरफ किया। उसको आभास हुआ कि माता जी के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, और जो चल रहा था उसको समझ करके उसको अंदर से अफसोस हुआ कि मेरी मां के मन में ऐसा चल रहा है। फिर उसने उस दर्पण का शीशा अपने पिताजी की तरफ किया। तो जब उसने पिताजी की तरफ किया, उसको फिर अफसोस हुआ कि मेरे पिताजी के मन में कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा है, छटपटाहट है, फ्रस्ट्रेशन है और कुछ ग्लानि भी है। वो विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा था कि जिंदगी में तीन लोग, मेरे गुरुदेव, मेरी माता, मेरे पिता, जिनको मैं भगवान समझता था, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। ऐसा क्यों? फिर अगले दिन विद्यार्थी ने, अगले दिन उसके अगले दिन से 1 से 1.5 महीने, 2 महीने लगातार वो शिष्य, वो विद्यार्थी, वो बच्चा जो आश्रम से निकल चुका था, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में जहां भी जाता था, उस दर्पण का मुख यूं कर देता था। उसको धीमे धीमे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिससे भी वो मुलाकात कर रहा है, उसे कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिल रहा है जो परफेक्ट हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जिसमें कोई नेगेटिव पॉइंट ना हो। ये सुन करके, ये समझ कर उस पर अफसोस हो रहा था कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो विद्यार्थी इसी छटपटाहट में, इसी अफसोस को लेकर दोबारा अपने आश्रम की तरफ आता है। पहुंचता है गुरुदेव के पास। गुरुदेव मुस्कुरा रहे होते हैं। कहता, गुरुदेव आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जब कोई बात नहीं, बस। वो विद्यार्थी गुरुदेव के पैर छूता है। कहता, गुरुदेव, जो दर्पण आपने मुझे दिया था, पिछले 2 महीने में मैंने आभास किया इस दर्पण के माध्यम से कि जिन जिन से मुलाकात मैंने की, तो मुझे लगा दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी नहीं है। इवन दो मेरी माता जी में, मेरे पिताजी में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। ये सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए। गुरुदेव बोला, बेटा वो दर्पण मुझे दे दो। विद्यार्थी ने दे दिया। गुरुदेव ने उस दर्पण को हाथ में कैरी करके बोला, बेटा तुमने सबसे पहले दर्पण की प्राथमिकता को मुझ पर चेक किया कि क्या तुम्हारे गुरु के अंदर कोई कमी है कि नहीं है। विद्यार्थी के सर झुक गया। गुरु जी ने बोला, एक काम करते हैं। गुरु जी ने उस दर्पण का शीशा उस विद्यार्थी के मुख की तरफ किया और कुछ समय बाद बोले, बेटा इस दर्पण से मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है, घमंड है, अहंकार है, लोभ है, लालच है, ग्लानि है, और तुम कहीं ना कहीं अंदर छटपटा रहे हो, परेशान हो, और बहुत सारी कमियां तुम्हारे अंदर दिख रही हैं मुझे। इवन दो मुझे तुम्हारे मन के अंदर कोई भी ऐसा कोना नहीं मिला जहां कोई ना कोई कमी ना हो। ये सुन करके उस विद्यार्थी का चेहरा झुक गया। उसने आंखें झुका ली। बोला, गुरुदेव मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझसे गलती कहां पर हुई। गुरुदेव ने बोला, बेटा इस दर्पण को तुमको मैंने दिया था, मैंने कहा था तुम मेरे आश्रम के सबसे होनहार विद्यार्थी हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ये दर्पण तुमको मैंने इसलिए दिया था, तुम जिंदगी में जब जब दर्पण को देखोगे, तुम्हें अपने अंदर होने वाली कमियों का आभास होगा। उन कमियों को जान करके तुम अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश करोगे। लेकिन तुमने अपनी कमियों को देखने की बजाय, उनको समझने की बजाय, तुमने दुनिया में हर एक इंसान की कमी को ढूंढने की कोशिश किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, आज इस वीडियो पुराण के माध्यम से, आज इस वीडियो पुराण के पार्ट 3 के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से मैं एक लर्निंग लेता हूं और लर्निंग देता भी हूं। जिंदगी में हम सबके अंदर अंग्रेजी के 4 खूबसूरत अल्फाज होते हैं, SWOT, यानी स्वॉट। S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities, and T for threats। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, मजबूतियां होती हैं, स्ट्रेंथ होती हैं, जो जिंदगी में हमको आगे बढ़ने में सहयोग करती हैं। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, वीकनेस होती हैं, इंप्रूवमेंट एरियाज होते हैं, जो हमारे रास्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं क्रिएट करते हैं।
देखिए, हमारा एक दुर्भाग्य क्या होता है, हम दुनिया में सबकी कमियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सब में कमियां निकालते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देखते। दोस्तों, अगर हमारी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट में अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है। हमारी जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थ्रेट क्रिएट करती है। तो महत्वपूर्ण क्या है, हम सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, स्पेशली अपनी वीकनेस को पहचानें, उन वीकनेस को अंडरस्टैंड करके, उनको इवेलुएट करके, उनको एनालाइज करके उनके ऊपर काम करना शुरू करें, ना कि दूसरों में कमियां निकालने के लिए। दोस्तों, लाइफ हमारी है, चॉइस हमारी है। जितनी जल्दी हम अपनी कमियों से रूबरू होकर के उन पर काम करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हम धीमे धीमे परफेक्शन की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं आज फिर एक बार, आओ जिंदगी में हम कोशिश करके कुछ कर जाएं ऐसा, और जिंदगी में कोशिश करके हम कुछ कर जाएं ऐसा कि दुनिया करना चाहे, दुनिया बनना चाहे हमारे जैसा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की कहानी और इस शॉर्ट एनालिसिस सच्ची लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। द चैनल है इंस्पिरेशनल प्रभात। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, स्टे कनेक्टेड विद मी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।